generation. The older generation trying to impose their ideas on the younger one and the younger one resisting. बहुत अचरज भी होता है कभी कभी उनके सारे सवाल देखते हुए. लाइफ चॉइस अब है कि यू नो द फ्रूट डजंट फॉल वेरी फार फ्रॉम द ट्री. मैं न्यूट्रल फेस के साथ दिया खा लिया, दिया खा लिया, दिया खा लिया. जब एक्सप्रेशन बदला और मैंने इसे देखा ना, बाय चांस उसके बाद आ गया तो भाई ऐसा कहा जाता था कि अगर झूठ बोले तो कौवा काटे, लेकिन यहाँ पे अगर आप झूठ बोलते हो तो लाइस पहुँच के डायरेक्ट स्कूल ऑफ लाइस डिज्नी प्लस हॉटस्टार के शो पे पहुँच जाते हो. आई हैव द लवली टीम ओवर हियर. बिग राउंड ऑफ अप्लॉज लेडीज एंड जेंटलमैन. कैन वी प्लीज क्लैप? सब लोग ताली बजा दो इनके लिए. दैट इज क्या बात है. लव इट, लव इट, लव द एक्साइटमेंट. सर सबसे पहले आपको सवाल, because I know that you know bit of rush, seniority, respect everywhere. ऐसा respect तो देखिए सबके लिए एक साथ ही है because you're all sitting in the same platform. But I have to ask you this thing. When we talk about children अलग अलग generations जब होते हैं, so वो children का version भी अलग बन जाता है because उनका I think ability जो है in order to understand things that becomes a lot improved. जैसे मैं जिस समय पे से 10 years का था, आज का 10 साल का बच्चा is a lot more advanced in a lot of other ways. What is that one significant change जो कि चेंज के अलावा भी आपने बच्चों में वो एक कॉमन पैटर्न देखा है, चाहे वो किसी भी जनरेशन को? आपको क्या लगता है? I want to get your viewpoint on that as well. It's the same with every generation. The older generation trying to impose their ideas on the younger one and the younger one resisting. That hasn't changed even. I mean, a lot of things around it will change, but this remains the same. I think that has been the case for centuries now. I think. Yeah. So for me, this idea of parents trying to live their dreams through children will remain there, and children trying to rebel against it or acquiescing or agreeing with it or trying to make their parents proud. It will be the same. So that remains the same. It's just modus operandi changes because they have more tools now, or than we had or previous generations had. That's the only difference. But this kind of conflict of this basically ideas. is different. डिफरेंस वही है बेसिकली. आई थिंक हमारे ज़माने में जब हमारे मम्मी पापा है तो वो लोग ऐसा बोलते थे कि अरे यार तुम जब 10 साल के थे तो मोबाइल वगैरह तुम चला लेते थे. इन टुडेज टाइम दे से कि यार हमारे पेरेंट्स बोलते थे हमने पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ा है, तुम क्या बता रहे हो नया. और हम इट्स लाइक सो दे आर एडवांस विद टेक्नोलॉजी, इंटरनेट एंड ऑल दैट. सर आपका व्यू पॉइंट मुझे जानना है ऑन दिस बिकॉज यू आर द वन हु हैज क्रिएटेड दैट. मैंने जितना इंटरेक्ट किया है, जो भी मतलब बिकॉज अपार्ट फ्रॉम shoot and projects, it's very difficult to spend time with children. ये है मतलब ये प्रोफेशन में बोलो या फिर क्योंकि ये इतनी मतलब फिल्म मेकिंग एक ऐसी चीज़ है, और खासकर मतलब मैं बहुत ही इनिशियल फेज में हूँ उसके, तो पूरा जो भी समय है वो उसी में डाला गया है पिछले 10, 12, 15 साल से. तो वो इंटरेक्शन बहुत कम हुआ है. तो वो सिर्फ ये इसी माध्यम से थोड़ा बहुत जो भी तो बहरहाल तो बात यह है कि मतलब मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट, ओपन, एट द सेम टाइम एम्पैथेटिक एक नेचर बच्चों का एक पता चला है. कॉन्फिडेंट है बच्चे काफ़ी, और खासकर जो एक्टर्स जो हमें मिले हैं और जिनके साथ भी इंटरेक्शंस हुआ है, बहुत ही ज़्यादा मैच्योर्ड और अवेयर है. तो अवेयरनेस डेफिनेटली मुझे लगता है कि हेल्प करता है. डेफिनेटली बहुत ज़्यादा लगी मुझे, और उसका कोई परिमाण नहीं है. मैं उसको मेजर नहीं कर सकता कि अभी ज़्यादा है, पहले कम थी. मैं भी वैसा ही था, ऐसी बात नहीं कहूँगा कि मैं मतलब, लेकिन बहुत अचरज भी होता है कभी कभी उनके सारे सवाल देखते हुए, और बहुत ज़्यादा एक बहुत अच्छी फीलिंग भी आती है कि यार ये इतने कम उम्र में इतने मैच्योरिटी के साथ ये बच्चे देख रहे हैं. और उसकी बहुत एक मतलब मैं फ्लिप साइड नहीं बोलूँगा कुछ, मतलब ऐसा कुछ, क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है. वो बहुत मतलब ग्रेजुअल चेंज की सारी मतलब इतना जल्दी अनुमान नहीं लगा सकते किसी बात का, लेकिन मुझे तो आई एम क्वाइट पॉजिटिव. क्या बात एक्चुअली. आमिर सर मेंशन दिस वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कि अक्रॉस जनरेशंस जो भी हो, वन थिंग दैट हैज स्टेड कॉमन इज पीपल द चिल्ड्रन रेजिस्टिंग. So of course when you all were also children, आप लोग ने भी कुछ ना कुछ तो resist किया होगा जो शायद your parents wanted you to do. What is that one resistant point that you remember during your childhood which makes you laugh even today कि यार मतलब मम्मी ने ऐसा बोला था, पापा ने ऐसा बोला था, मैंने क्या सच में किया था? सच में खुद के ऊपर यकीन नहीं होता.
मेरे साथ एक्चुअली एक चीज़ है कि हमारे पास ना हम लोग आमिर बैकग्राउंड से थे, Yeah. ठीक है, तो पापा को टीवी से नफरत थी। ओह हाँ, वो कहते थे कि टीवी देखना वेस्ट ऑफ टाइम, बाहर जाओ खेलो, अपना होमवर्क करके ख़त्म करके बाहर जाओ खेलो। ओके, उनका ये फिलॉसफी थी उनकी। सो हमारे पास टीवी नहीं था बहुत समय तक। तो एक बारी जब हमारी पुणे पोस्टिंग हुई तो एक पुलिया होती, पुलिया को क्या बोलते हैं, वो घर के बाहर ना एक ऐसा वो होता है जिसपे खड़े होके, और मैंने हल्ला मचा दिया था, दुनिया वालों हम इतने गरीब हैं, हमारे पास टीवी नहीं है, तो मुझे उठा के घर वापस ले आए। रेबल। इट्स अ ट्रू स्टोरी। अब ठीक है, उन्होंने फिर टीवी ले लिया कि क्या लड़की है, क्या मुसीबत, यू नो, सो दे बॉट अ टीवी, क्योंकि मुझे बहुत शौक था, यू नो, टीवी। डोंट ट्राई दिस एट होम इन केस यू डोंट हैव अ टीवी। द आयरनी माय फ्रेंड इज दैट आई डोंट हैव अ टीवी टुडे। बट क्या So, फर्क मेरे पड़ता पास- है? उस टाइम पे आपके पास टीवी नहीं था, अभी आप लाखों करोड़ टीवी में खुद आते हो, उसमें क्या फर्क पड़ता है? बस मैं बस बता रही हूँ लाइफ कैसी That's है, it. कि मेरी लाइफ चॉइस अब है कि यू नो द फ्रूट डजंट फॉल वेरी फार फ्रॉम द ट्री। और अब मेरे पास टीवी नहीं है, मैं मुझे भी समझ नहीं आता कि मैं टीवी क्यों रखूँ अपनी लाइफ में घर पे, Yeah. रियली। Yeah, now you have a So, basket मैं- full of those fruits. What about your interesting story, you know? मैं तो याद करने की कोशिश कर रही थी, काफ़ी ओबीडियंट थी मैं जब से मेरे सेंसेस में थी, बट जब की मेमोरीज मुझे नहीं है। तो वो तब सेंसेस कब से आप डिनोट मैं करते बहुत हो? छोटी थी, बहुत ही छोटी थी, तब से बहुत समझदार हो गई थी। लेकिन उससे पहले जो कि मेमोरीज मेरे पास नहीं, मेरी मम्मी बताती हैं कि मैं ऐसी जिद्दी बच्ची थी, छोटी हूँ, जब जी। मुझे खाना खिलाया जा रहा है जी। तो मैं न्यूट्रल फेस के साथ दिया खा लिया, दिया खा लिया, दिया खा लिया। जब एक्सप्रेशन बदला और मैंने इसे देखा ना, बाय चांस उसके बाद आ गया तो and she's like I needed to be always very alert towards your face, कि इसको दे रही हूँ जैसे एक्सप्रेशन, अगला बाइट मत दो वरना ये फेंक देगी। तो वो एक जिद थी उस छोटे बच्चे की कि ऐसे कैसे दे दिया, और नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। कुल मिला के बातें एक्सप्रेशन से तब से ही खेल रहे हो आप, और ये बेसिकली इसका मतलब वही है, इसी वजह से आप एक्टर बने हो। सो इट्स अ ये- फैंटास्टिक थिंग। ये फैंटास्टिक बात उन माँ की है कि उन्होंने ये नहीं कहा शक्ल ऐसे मत बनाओ। शी अलाउड मी टू बी एक्सप्रेसिव, और उन्होंने वो एक्सप्रेशंस को पढ़ना सीख लिया। बाहर से नहीं बोला जो महसूस कर रहे हो वो मत कहो। एंड इट इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन टू बी अलाउड टू बी हु दे आर। उन्होंने आपको एक्सप्रेस करने दिया, नाउ शी इज एक्सप्रेसिंग हर हैप्पीनेस एवरीवेयर, यू नो हर डॉटर इज वेरी पॉपुलर I know, एक्टर। yeah. क्या बात है। बट यू नो द शो टॉक्स अबाउट मदरहुड एज वेल, एज आई सेड, आई हैव जस्ट सीन द ट्रेलर। यू नो देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ मदरहुड जो आप एज अ मदर आप समझते हो, ऑफ कोर्स इवन इफ व्हेन यू आर नॉट अ मदर यू अंडरस्टैंड, बिकॉज वो कहा जाता है ना कि यार मतलब माँ के प्यार जैसा कुछ तो होता नहीं है। मतलब दुनिया की सारी चीज़ें एक तरफ, मम्मी का प्यार दूसरी तरफ। मैं खुद भी जब परेशान होता हूँ इन लॉट ऑफ वेज, यू नो पर्सनल लाइफ स्ट्रेस, मम्मी इज़ द प्लेस टू फॉलो ऑन बिकॉज यू सी योर वर्ल्ड ओवर देयर, राइट। सो इट टॉक्स अबाउट दैट। सो वो मदर का जो पेन होता है, इट्स वेरी सेंसिटिव एज वेल। सो एज अ क्रिएटर व्हेन यू हैव टू शो दैट कीपिंग द रियलिज्म इंटैक्ट, आई थिंक पर्सनली थिंक मुझे लगता है बहुत मुश्किल है। हाउ डिड यू एंश्योर कि वो सेंसिटिविटी भी मेंटेन हो एंड एट द सेम टाइम वो रियलिज्म भी आप मेंटेन करो, सो दैट यू नो पीपल आर नॉट हर्ट, और यू नो जो इमोशन शायद इवोक नहीं होना चाहिए शो के बाद, वो इमोशन इवोक ना हो? नहीं, मतलब काफ़ी कॉन्फ्लिक्टेड हो सकता है कोई रिलेशनशिप, यू नो, ऐसा नहीं होता है कि मतलब ऑफ कोर्स माँ का प्यार होता है, बट लेकिन काफ़ी कॉन्फ्लिक्टेड भी हो सकता ऑफ कोर्स है, यू नो। सो प्यार भी बहुत डैमेजिंग हाँ, बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं एक चीज़ के, यू नो। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा कॉन्फ्लिक्टेड एक रिश्ता है यहाँ पे, एक माँ और बच्चे का, जो आपको देखने में पता चलेगा। अभी थोड़ा बिकॉज वही, क्योंकि मुझे वही लगता है, क्योंकि वो तो देख लिया हमने, मेरे पास माँ है वाला, यू नो। तो मतलब अभी थोड़ा सा वो उसको भी थोड़ा सा एक अलग अंदाज से देखने का एक नजरिया, अभी वो वक्त आ गया है तो हम वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। प्यार तो है, प्यार तो होता है, ये प्यार कहीं नहीं जाता है, यू नो। You know, we're talking about School of Lies. Of course, the name के अलावा there's a lot more to it. Of course, when we see the project, but as children as well, ऐसा कोई यहाँ पे हम 5 में से कोई ऐसे नहीं बोल सकता कि मैंने ज़िंदगी में कभी स्कूल लाइफ में झूठ नहीं बोला होगा। You know, मैंने भी कभी स्कूल से शायद I chose to not go to school, told my teachers कि I was ill or वगैरह. So that one funny excuse or that one funny lie that you mentioned in your school time, जो कि शायद मतलब उस टाइम पे it was very important to you at that point of time. So and this is the first time that you साइड did it. इफेक्ट्स ये होते हैं कि you don't smell very good for a very long time. हाँ, so Don't try that at हाँ, home. so wholesale में परफ्यूम खरीदना पड़ेगा फिर, so वो मत करो try. But you know your story and I want to know some कुछ ना कुछ story, भले it might not be as funny as hers, but something that you really are proud of कि चलो यार मतलब बचपन में
it's important that we have those kind of fun moments as well, वरना बाद में जाके आप celebrate या you know what will be those recollecting points जो आप शायद बचपन से relate करोगे. I think I've got everyone thinking. No, sorry, what was the? Are we talking Fun about? या क्वेश्चन बदल दिया बीच में उसने. नहीं क्वेश्चन बदला नहीं मैं आई एम जस्ट सेइंग कि जैसे उन्होंने कहा कि यू नो दिस वन थिंग दैट शी एक्चुअली यू नो दिस वन लाई दैट शी क्रिएटेड आउट ऑफ हरसेल्फ, सो वैसा कुछ इंपॉर्टेंट यू नो इंटरेस्टिंग लाई जो आप लोगों ने स्कूल टाइम पे कहा एंड यू फील वेरी हैप्पी, मतलब इन सम वे सही किया वो, बहुत सही किया, यू नो वेरी प्राउड. देखो झूठ मैंने कहा नहीं था, वो हो गया था. क्या था, मैं थी स्कूल की डिसिप्लिन इंचार्ज और स्कूल में मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं थे. मैंने मांगा भी नहीं था घर में किसी से, लेकिन मुझे दिया गया था. ये मैं आज भी लेट हो जाती हूँ, तब भी लेट हो जाती थी, लेकिन डिसिप्लिन इंचार्ज हो तो पहुँचना टाइम से है. अब आप निकले लेट हो, पहुँचना टाइम से, कैसे पहुँचोगे आप? मेरे पास होंडा एक्टिवा थी, स्कूटी, और फिर मैं वो ऐसे चलाते हुए निकलती थी ना, घर वाले डरते थे ये पहुँचेगी नहीं पहुँचे स्कूल के लिए. वो हाँ, कहीं और ना पहुँच जाए बेसिकली, कहीं और ना पहुँच जाए स्कूल के. हाँ, दे यूज्ड टू बी. और हमेशा आज भी ये होता है, माँ दरवाजे पे आके बाय करती है, वो दरवाजे पे आती थी तब तक तुम्हें आधे रास्ते. तो उन्होंने अपने मम्मी पापा से बात करके, वो 3 मेरे पेरेंट्स रहे, बैठ के देखो बेटा ये फ़ोन लो, स्कूल पहुँचो मिस्ड कॉल दो. मेरे को फ़ोन अलाउड नहीं है. नहीं रख लो करके दे दिया. अब दे दिया, मैंने तो मांगा नहीं, बैग में रोज़ रहता है. एक दिन बात चल पड़ी कि बच्चों के पास फ़ोन है, चेक करो. अब मैंने कभी झूठ नहीं बोला था स्कूल में, कभी नहीं. मैं खड़ी हुई, मैंने बोला मैम व्हाट आर वी गोना डू अबाउट इट? शी सेड चेक देयर बैग्स. मैं कहा ओके. मैंने बैग्स चेक करने शुरू किए. लास्ट में मेरा बैग था. मैं चलती गई. मैंने बैग खोला. शी स्टार्टेड लाफिंग. व्हाट आर यू डूइंग? आई सेड मैम चेकिंग माय बैग. शी सेड व्हाई विल यू चेक योर ओन बैग, लीव इट, चेक. और मैं चेक करती रही, मैं बच गई. तो वो झूठ था नहीं, लेकिन था. तो दिक्कत जहाँ से आई है वहाँ चली भी जाएगी कभी कभी. But I think the intent was right because you know your family they wanted you to be secure, उनको पता चलना चाहिए. तो maybe the intent वो lucky भी थे आप 100%. हाँ, but वो एक ऐसा हुआ कि that day I was like should I go and tell her मैम मेरे बैग में फ़ोन था. वो मैंने सच को छुपा लिया, झूठ नहीं बोला, पर सच छुपाया. इतने शरीफ लोग हैं. Yeah, that's what I'm just thinking. मेरे दिमाग में चल रहा है कि स्कूल अगर की बातें हैं ये, उसकी बात. अगर ये स्टूडेंट रहती और ये अगर एग्जाम दे रही होती, अगर आप इन्विजिलेटर रहते, तो मैं सोच रहा हूँ क्या मजा आ जाता उस टाइम पे अगर ऐसा कुछ होता. तो जस्ट इमेजिन द सिनेरियो. इज द power of creation and imagination. But you know, I think we are running short of time. Lot of interesting stuff happening. The title itself is very interesting. Thriller है, interesting moments रहेंगे. जैसा I think I was hearing you talking in another interview कि it's not necessary कि हर जगह पे hook point रखे. There can be other emotions as well. When you have to convince other actors as well कि चलो आपका character ये है, you know this is what you need to, और इसी boundary के अंदर आपको आपका performance दिखाना है. So when you have to you know convince or you know speak to these kind of actors, वो आपके लिए as a challenging होता है because you are relatively new in this field when it comes to creation. Does it become difficult या फिर it's easier because you know वो lack of experience कभी-कभी help भी करता है because you don't really know कि अगर गलत हो जाए तो क्या होता है. So that is also a blessing in disguise. मुझे लगता है कि मैं किसी भी चीज़ को सही या गलत के मायने में मैं जज नहीं करता हूँ. मुझे लगता है कि मतलब क्या वाइब हो रही है और कितना हम महसूस कर पा रहे हैं. You know, वो सिर्फ महसूस करने वाली बात है. और कितना एक रिस्पेक्ट जागृत हो रहा है अंदर, और कितना एक सहमति अंदर से जागृत हो रही है. नॉट बिकॉज ऑफ लाइक व्हाट आई हैव थॉट इज राइट और रॉन्ग और दिस इज द वे आई वांट टू अप्रोच. ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. क्योंकि आई एम वेरी ओपन. जब कोई आता है सामने और एक कुछ अच्छा सुझाव अगर कोई लेके आता है और एक बहुत ही अच्छी सिचुएशन अगर वहाँ पे अगर क्रिएट होती है, बहुत अच्छा लगता है. यू नो, तो मैं किसी भी एक प्री कंसीव्ड एक थॉट प्रोसेस के साथ, मुझे पता है कि एक ऐसा क्योंकि वो पेपर पे है. किसी को भी मुझे लगता है कि अगर आपका EQ और IQ बैलेंस है, किसी को भी अगर मतलब यू नो समझ में आ जाएगा कि बाबा इस सीन से क्या एक्सपेक्टेड है. अगर वो नहीं आ रहा है और कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो मुझे लगता है कि वो राइटिंग में कहीं ना कहीं कुछ एक खामी, उससे ऊपर उठने का काम जो है, मुझे लगता है कि वो रिहर्सल्स में, रीडिंग्स में, जब आप शूट कर रहे हो, वर्कशॉप्स कर रहे हो, तब शुरू होता है वो. तो चीज़ें बेहतर ही होती जाती है. यू नो, इट्स ओनली ऑनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स. या Sir, you know, if I have to ask you, because of not just your character but also the relative kind of experience that you bring to the table, अगर आपको मैं पूछूं कि जो आज के ज़माने के टीचर्स है या फिर हेडमास्टर्स वगैरह है, in terms of nurturing children, यार one tip or suggestion जो आप शायद उनको देना चाहोगे कि वो फॉलो करें, या फिर आपको लगता है कि हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में
वो मिसिंग है, वो क्या लगेगा आपको? नहीं, एजुकेशन सिस्टम में तो बहुत कुछ मिसिंग है। हम ऑलरेडी काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं कि इतना एग्जाम ओरिएंटेड टाइप, डिग्री ओरिएंटेड सिस्टम है। इट्स नॉट लर्निंग ओरिएंटेड, आई आल्सो थिंक। एग्जैक्टली। सो मैं अभी सोच रहा था, जैसे ये हमारे बारे में बात कर रहे थे कि कैरेक्टर्स के साथ कैसे, एक्टर्स के साथ कैसे डील करते हैं और कितना फ्रीडम देते हैं और कितना अगर इस तरह का मेंटोर, गाइड, टीचर बच्चे की लाइफ में हो तो एंड प्रोडक्ट वो ऐसा ही बनेगा। जैसे आपने झूठ के बारे में बोला बचपन के, तो मैं आप ये इस तरह की सोच हो, बिकॉज एक बहुत ट्रांजैक्शनल टाइप जिंदगी जीते हैं इवन एज बच्चे कि आप ऐसा करो तो आपको ये मिलेगा, इतनी पढ़ाई करो, इतने घंटे बैठोगे तो इतने नंबर आने चाहिए वरना आप फेल। ये इस तरह का ये जो रिवॉर्ड सिस्टम है, इट्स वो एक पेट और एक बच्चे की ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं है। वो डॉग का जो एक्सपेक्टेशन है आपके पेट का कि इन्होंने लास्ट टाइम मैंने ये करके दिया था तो इतना मिला था, आप बच्चे को भी वैसे ही ट्रीट कर रहे हैं। यस, लेट्स होप। आई थिंक यू वांटेड टू से बिफोर आई गुड लाइक नहीं बोल दीजिए सर, अभी अच्छा लग रहा है, बोलते हो तो अच्छा लग रहा है। Well, let it be on that note. I think School of Lies looks quite interesting. अभी इतना अच्छा सेट भी बनाया हुआ है. I hope it becomes a very good success for all of you. Thank you. So let's just hope for the best. That's a wrap on the Bollywood Talk Show today on IWM Buzz. This is your host Shubhajit. We'll see you again with another interesting episode very soon. Thank you so much. School of Lies on Disney Plus Hotstar only on date. बता दीजिए please. 2nd June। क्या बात है, 2nd जून। फैमिली के साथ देखो, अकेले देखो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड किसी के साथ भी देखो, लेकिन देखो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। थैंक यू सो मच।